Hello everyone. Good morning to all. Yes, I am Sunita Yadav, your science teacher, and today class we discuss chapter number 15. The chapter name is Natural Phenomena. Our topic in previous classes we continue this topic क्या lightning. हमने lightning start कर रखा है ना, तो lightning में we read already है what about the charges and type of charges, okay, and also we understand electroscope. Today new topic is earthing. Then after we study about the story of lightning, okay. The process of transferring of charge from a charged object to the earth is called a earthing. देखिए ये व्हाट इज अर्थिंग, अर्थिंग को समझने के लिए डेफिनेशन देखिए आपकी कि भाई जो प्रोसेस है किसका, ट्रांसफर ऑफ चार्ज का, चार्ज का क्या हो, ट्रांसफर हो कहाँ से, चार्ज ऑब्जेक्ट से, और कहाँ पर जाए, टू द अर्थ, अर्थ के अंदर चला जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज वी कॉल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थिंग, okay. Earthing is provided in building to protect us from electrical shock due to any leakage of electric current. देखिए, और ये अर्थिंग जो है, ये अर्थिंग का जो प्रोसेस है, ये हमारे को कैसे हेल्प करता है, अर्थिंग हमारे को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करता है, किस चीज से, इलेक्ट्रिक शॉक से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक शॉक से हमको प्रोटेक्ट करता है ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी तरीके का लीकेज हो इलेक्ट्रिक करंट का, उससे हमारी बिल्डिंग को, हमको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है अर्थिंग। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके टू क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। व्हाट इज अर्थिंग? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग, एंड सेकेंड वन इज हाउ अर्थिंग हेल्प अस। तो अर्थिंग कैसे हेल्प करता है? अर्थिंग इज प्रोवाइडेड बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस इलेक्ट्रिक शॉक due to any leakage of electrical current. Clear? Next question is the story of lightning. क्या स्टोरी है लाइटनिंग की? देखिए लाइटनिंग की क्या स्टोरी होगी। इट इज नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म ऑफ चार्जेस प्रोवाइड बाय रबिंग। देखिए इस सेम इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा, लाइटनिंग बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे हम वूलन क्लोथ्स को अपने बॉडी से उतारते हैं या वापस वियर करते हैं, है ना, पुट ऑफ करते हैं या वापस वियर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो क्रैकलिंग साउंड हमें सुनाई देता है ना, या हमारे हेयर्स उसकी तरफ जो अट्रैक्ट होते हैं तो चार्जेस के कारण, सेम वैसे ही लाइटनिंग, हमारी जो लाइटनिंग है सेम इसी तरीके से प्रोसेस होता है, ठीक है। तो लाइटनिंग चार्ज प्रोड्यूस बाय रबिंग, तो दो ऑब्जेक्ट्स के आपस में रब होने के कारण चार्ज प्रोड्यूस होते हैं जो लाइटनिंग प्रोड्यूस कर देते हैं। यू लर्न इन क्लास 7 दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ थंडरस्टॉर्म, आपने क्लास 7th में जैसे थंडरस्टॉर्म के बारे में पूरा रीड किया हुआ है, जब थंडरस्टॉर्म का बन हो रहा होता है तो द एयर करंट मूव अपवर्ड while the water droplets move downward, तो उस टाइम पे थंडरस्टॉर्म के टाइम पे जो एयर है वो ऊपर की तरफ मूव हो रही होती है और वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं, डाउनवर्ड मूव हो रही होती है। इट्स क्लियर? एयर कहाँ जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड वाटर कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस विग्रस मूवमेंट कॉज अ सेपरेशन ऑफ चार्ज, ये जो विग्रस मूवमेंट होता है वही एयर अप साइड में एंड वाटर लो साइड में, तो इस टाइम पे जो ये मूवमेंट है, इस टाइम पे क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है किसका, चार्जेस का, बाय अ प्रोसेस नॉट येट कंप्लीटली अंडरस्टूड। इस प्रोसेस को भी ढंग से पूरा अच्छे से अंडरस्टूड नहीं किया गया है, कुछ अंदाजों से या कुछ बातों से इनको क्लियर किया गया है, लेकिन एकदम कंप्लीटली हाँ ऐसा ऐसा करके ऐसा होता है ये कंप्लीटली अभी तक नहीं बताया गया है, ठीक है। द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एजेस, तो इस वजह से भाई एयर अप साइड में जा रही है और वाटर लो साइड में जा रहा है, वाटर वेपर होकर जब क्लाउड्स में आया और क्लाउड से फिर वो नीचे की तरफ जब जा रहा है तो पॉजिटिव चार्जेस अप डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस जो है नियर द लोअर एज में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर? देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड ऑल्सो, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो हमारे अर्थ के आसपास में भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं थंडरस्टॉर्म वाले टाइम पे, और इस समय में जब ग्राउंड के आसपास में भी होते हैं तो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्यूमुलेट चार्जेस बिकम वेरी लार्ज, ये जो एक्यूमुलेशन है ये बहुत ज्यादा होता है। द एयर विच इज नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, जो एयर है वो कैसी होती है, पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू रेसिस्ट देयर फ्लो, वो ज्यादा देर ये जो फ्लो है मतलब नेगेटिव चार्ज प्लस की तरफ हो या पॉजिटिव नेगेटिव आपस में इंक्लूड हो जाए, क्योंकि एयर क्या होती है, टोटली पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट, तो इस वजह से तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस मीट नहीं होते, लेकिन
जैसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट होकर मिलते हैं तो उसके कारण एक प्रोड्यूसिंग स्ट्रिक जो लाइट जो है, ब्राइट लाइट और साउंड आपको दिखाई देती है, जो आप लाइटनिंग के टाइम पे देखते हो। तो लाइटनिंग के टाइम पे जो आपको एक शाइन, एक ब्राइट लाइट दिखाई देती है और वो जो साउंड होता है वो सिर्फ इसी चीज का होता है कि स्काई के क्लाउड्स का नेगेटिव चार्ज और जो अर्थ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट है उन दोनों का अट्रैक्शन के कारण वो आपस में मिलते हैं और इसी वजह से वो एक ब्राइट लाइट और तेजी से साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो हम सुनते हैं, ठीक है। तो ये सब किस लिए होता है, क्लाउड्स में एक्यूमुलेशन हो जाता है नेगेटिव चार्ज का और वो नेगेटिव चार्ज अर्थ पे जो भी चीजें हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज का आपस में अट्रैक्शन होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। The process of electric discharge can occur between two or more cloud। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रोसीजर है ये दो या दो ज्यादा क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ और अर्थ और क्लाउड के बीच में भी हो सकता है, ठीक है, दोनों जगह होगा। टू क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है और अर्थ और क्लाउड के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। टुडे वी नीड नॉट टू गेट फ्राइटन बाय लाइटनिंग लाइक अ एंसेस्टर डिड। अब अभी के टाइम पे जो टाइम चल रहा है हमें लाइटनिंग से डरने की जरूरत नहीं है, जैसे हमारे पहले के लोग या पूर्वज लोग जो थे वो डरते थे, वो इसको ऐसा मानते थे कि भाई भगवान गुस्सा हो गए हैं या कुछ ऐसी चीजें। लेकिन हाँ, अब हमें चीजें समझ में आ रही हैं कि अब हम जानते हैं कि ये जो लाइटनिंग है वो सिर्फ और अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस है। मे बी क्लाउड क्लाउड के बीच में हो सकता है और मे बी क्लाउड और अर्थ के बीच में हो सकता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिना। अब हम एक बेसिक फिनोमिना को जानते हैं कि इस वजह से लाइटनिंग होती है। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग। साइंटिस्ट जो है बहुत ट्राई कर रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ सकें। हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय, क्योंकि लाइटनिंग के कारण इतना डिस्ट्रॉय हो जाती है लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑल्सो। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इसको मेजर किया जा सके और इससे हम क्या कर सकें, अपने आप को बचा सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज 15.6 लाइटनिंग सेफ्टी। हम लाइटनिंग से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। कोई भी ओपन प्लेस सेफ नहीं होता है। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। जैसे ही आप थंडर की या इस तरीके की आवाज को सुनते हैं तो ये आपके लिए एक अलार्म है कि एक सेफर प्लेस पे आप चले जाएं। ओके, तो हियरिंग थंडर, जो थंडर साउंड है, एक आपको अलर्ट देता है कि आप अपनी सेफर प्लेस पे चले जाएं। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट द सेफ प्लेस। आप एक सेफ प्लेस पे जाएं और जहां पर भी आप सेफ प्लेस पे हैं वहां पर ही रहें, उस वहां से बाहर नहीं निकले। जब लास्ट थंडर का काफी टाइम निकल जाए उसके बाद ही आप अपनी सेफ प्लेस से बाहर आए, नहीं तो आप उस सेफ प्लेस पर ही रहें। फाइंडिंग अ सेफ प्लेस, हम कैसे पता पड़े कि सेफ प्लेस है क्या। ए हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस। एक हाउस है और बिल्डिंग है, वो एक सेफ प्लेस है। अगर आप वहां पर हैं तो वहीं पर रहें। इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय कार बाय बस, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कार में, बस में, यू आर सेफ इनसाइड, आप उसके अंदर सेफ हैं। विद विंडो एंड डोर ऑफ द व्हीकल शट, आपको ये ध्यान रखना है कि विंडो और डोर जो है व्हीकल का, कार या बस का, वो पूरे तरीके से बंद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज डू एंड डोंट ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म। क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म आउटसाइड, अगर आप घर से बाहर हैं, ठीक है। तो ओपन व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जो ओपन व्हीकल होते हैं, जैसे कार तो पूरी पैक होती है, आप उसमें डोर बंद कर सकते हो, है ना, विंडो बंद करके पैक हो सकते हो। लेकिन कुछ ओपन व्हीकल होते हैं, जैसे अपने मोटरसाइकिल हो गई, ट्रैक्टर हो गए, कंस्ट्रक्शन मशीन हो गई, ओपन कार आर नॉट सेफ। ये क्या होते हैं, सेफ नहीं होते हैं। ओपन फील्ड, खुला जो मैदान है वो भी सेफ नहीं है। टॉल ट्री, शेल्टर इन अ पार्क, इवेल्यूटेड प्लेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस। ये सब चीजें हमें प्रोटेक्ट नहीं करती हैं फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक से। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल ए गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। अपने साथ में अम्ब्रेला को कैरी करना ये गुड आइडिया नहीं है, क्योंकि हम ज्यादातर क्या करते हैं, अम्ब्रेला में बारिश से तो बचा सकता है लेकिन लाइटनिंग से नहीं, ठीक है। तो लाइटनिंग से हमें अम्ब्रेला प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। इफ इन अ फॉरेस्ट, अगर आप फॉरेस्ट में, टेक शेल्टर अंडर अ शॉर्टर ट्रीज। अगर आप फॉरेस्ट के अंदर, आपके पास बहुत आसपास में बहुत सारे ट्री हैं, तो बड़े ट्री के नीचे रहने से अच्छा है कि आप छोटे ट्री के नीचे रहें, उस नीचे शेल्टर लें। इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल,
अगर बिल्कुल भी शेल्टर अवेलेबल नहीं है, यू आर इन ओपन फील्ड, आप बिल्कुल ओपन फील्ड पे चले जाएं। स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल द ट्री, सभी ट्रीज से बहुत दूरी बना के रखें। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर, जो पोल है या अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे भी आप बहुत दूरी पे रहें। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, जमीन पे बिल्कुल भी नहीं लेटे। इंस्टेड स्क्वेट लो, लेटने के बजाय आप क्या करें, अपने स्क्वेट लो ऑन द ग्राउंड, अपने आप को स्क्वेट की पोजीशन पे लें। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नी विद योर हेड बिटवीन द हैंड्स, बिल्कुल जैसे पिक्चर फिगर 15.6 में शो किया हुआ है, आप इस तरीके से बैठ जाएं, अपने हाथों को इस तरीके से नी पे रख लें और अपने हेड को उसके ऊपर डाउन कर लें। आप इस पोजीशन पे आ सकते हो कि जब आपको बिल्कुल भी शेल्टर नहीं मिल रहा है। ओके, नी पे आपने हेड रखा और अपने हैंड्स के बीच में अपने माउथ को फिक्स कर लिया। दिस पोजीशन मेल की स्मॉलेस्ट टारगेट टू द स्ट्रक। इस चीज से ऐसा नहीं है कि आप लाइटनिंग से बच जाएंगे या करंट आपको इस पोजीशन पे नहीं लगेगा, लेकिन लाइटनिंग आप अपने आप को इतना छोटा टारगेट बना लेंगे कि उस लाइटनिंग में भी इधर उधर हो रही हो तो आप बच सकते हैं, बहुत स्मॉलेस्ट टारगेट हो जाता है, तो मे भी आप लाइटनिंग से बच सकते हैं इस पोजीशन में। लेकिन आप लेआउट करेंगे अर्थ पे तो आपका जो एरिया है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आप में भी लाइटनिंग की उसमें आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनसाइड द हाउस। अब ये तो डू एंड डोंट्स क्या थे थंडरस्टॉर्म में, आउटसाइड द हाउस, अगर आप घर से क्या है बाहर हैं तब उस टाइम पे क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए और क्या चीजें फॉलो नहीं करनी चाहिए, उन सब चीजों को बताया हुआ है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इनसाइड द हाउस। हाउस के अंदर पे हमें लाइटनिंग से प्रोटेक्ट होने के लिए क्या करना चाहिए। Lightning can strike telephone cord, electric wire and metal pipe. Remember, lightning is an electrical. ठीक है, लाइटनिंग एक स्ट्राइक है किसके जैसे, टेलीफोन कोड, इलेक्ट्रिकल वायर एंड मेटल पाइप्स। रिमेंबर, लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। देखिए लाइटनिंग जो है, पहले जो फोन आते थे जिनके वो साथ में वायर होता था, पूरा कोड लगा वायर, पूरे सारे पूरे में इलेक्ट्रिक वायर्स होते थे या मेटल के पाइप्स हैं, उनके अंदर क्योंकि वो तो पहले से ही गुड कंडक्टर हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, है ना, तो चार्जेस के, तभी तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो हमें ऐसे फोन्स का यूज नहीं करना चाहिए जिनके साथ में वायर हो ड्यूरिंग लाइटनिंग। ठीक है, नेक्स्ट मेटल के जो पाइप हैं जो हमारे घर के अंदर टैप वाटर और वो सब होते हैं, जो मेटल के पाइप होते हैं उनको भी हमें टच नहीं करना चाहिए लाइट ड्यूरिंग लाइटनिंग। ठीक है, ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कांटेक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड। थंडरस्टॉर्म के समय हमें इन सब चीजों के कांटेक्ट में आने को अवॉइड करना चाहिए। इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन, मोबाइल फोन यूज करना सेफर है, एंड कोडलेस फोन जिसमें वायर नहीं हो ऐसे फोन्स को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जिसमें कोड हो और वायर लगा हुआ हो ऐसे फोन को हम यूज नहीं करना चाहिए, वो सेफर नहीं होते। Okay, however it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a wired phone। लेकिन हाँ, मोबाइल फोन से हम किसी पर्सन को फोन कर रहे हैं और उनका फोन जो है वो वायर्ड फोन है, यानी कि लैंडिंग लाइन वाला जो नंबर होता है ना वायर वाला, वो फोन है, तब भी उनको फोन हमें नहीं करना चाहिए। ओके, उससे भी हमें बचना चाहिए। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कांटेक्ट विद रनिंग वाटर। हमें बाथिंग से भी बचना चाहिए, उस टाइम पे हमें बात नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग थंडरस्टॉर्म के टाइम पे जो बारिश हो रही होती है उसमें नहा भी रहे होते हैं, तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर बहुत इजीली मूव होती है, तो हमें ऐसी चीजों से अवॉइड दूर रहना चाहिए। और जब थंडर स्ट्रॉम हो रहा हो यानी बिजली कड़क रही हो साथ में, तो हमें उस बारिश में नहाना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर, टीवी एक्स्ट्रा शुड बी अनप्लग्ड। ऐसे टाइम पे हमें टीवी को, कंप्यूटर को, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हमारे घर में उनको अनप्लग कर देना चाहिए, क्योंकि मे बी अगर लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग होने का मतलब उसमें चार्जेस बहुत ज्यादा इस तरीके से आ जाएंगे जिससे हमारी अप्लायंसेस क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक लाइट कैन रिमेन ऑन, इलेक्ट्रिक लाइट को आप ऑन कर सकते हो, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, वो बिल्कुल भी हमें हार्म नहीं पहुंचाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या चीज होती है, लाइटनिंग कंडक्टर देखिए एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमारे घर को, बिल्डिंग को, हमारे वो घर के जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं या लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करती है, किससे,
लाइटनिंग से। तो आप इस इमेज में देख रहे होंगे, सबसे पहले आप इस इमेज को ही समझ लीजिए, फिर हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे। इसके अंदर देखिए कोई भी बिल्डिंग होती है उसके ऊपर इस तरीके से एक मेटल का, आपने देखा होगा, स्टैंड लगा देते हैं, जिससे लाइटनिंग अगर होती भी है तो वो पूरी लाइटनिंग के चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, और इसको हम कांटेक्ट कर देते हैं अर्थ से। ठीक है, तो अर्थिंग हो जाती है, यहाँ पर कॉपर प्लेट हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक तो चार्जेस मूव हो जाते हैं और उसके बाद में वो अर्थ के अंदर जुड़ जाते हैं, तो इसको अर्थिंग बोला जाता है। तो ये जो चीज अपन कर रहे हैं इसको बोल रहे हैं लाइटनिंग कंडक्टर। अब क्या चीज है देखते हैं। Lightning conductor is a device used to protect building from the effect of lightning. A metallic rod taller than the building. एक मेटलिक रोड को हम अपने हाउस में लगाते हैं, लेकिन हमारी बिल्डिंग जहां पर है उससे ऊपर की तरफ हम उस मेटलिक रोड को अप साइड में लगाएंगे। ठीक है, तो वापस से रिपीट कर लेती हूँ एक बारी। लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस है यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग, जो हमारे बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, जो लाइटनिंग के इफेक्ट को कम करने में या उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। इसमें एक मेटलिक रोड यूज करते हैं जो टॉलर देन द बिल्डिंग, जो हमारी बिल्डिंग से थोड़ी टॉल है, इंस्टॉल्ड इन द वॉल ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो उसमें वॉल के अंदर ही उसको फिट करवा दिया जाता है। वन एंड ऑफ द रोड इज केप्ट आउट इन द एयर, उसका वन एंड तो होता है एयर में आउटसाइड होता है, एंड द अदर इज बरीड डीप इन द ग्राउंड, और जो अदर एंड होता है उसको बिल्कुल बहुत नीचे जमीन में बरीड कर दिया जाता है। द रोड प्रोवाइड इजी रूट फ्रॉम द ट्रांसफर, ये एक जो रोड है वो प्रोवाइड करती है एक इजी रूट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड, एक ताकि इलेक्ट्रिक चार्ज या लाइटनिंग हो भी जाती है तो वो लाइटनिंग को ट्रांसफर, इलेक्ट्रिक चार्ज को कलेक्ट करके उसको ग्राउंड में सेंड करने का काम कर देती है। द मेटल कॉलम्स यूज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जो मेटल कॉलम्स का यूज होता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन में, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड वाटर पाइप इन द बिल्डिंग आल्सो प्रोटेक्ट अस टू एन एक्सटेंट, जो मेटल कॉलम्स यूज हो रहे हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, या इलेक्ट्रिक वायर्स जो यूज हो रहे हैं, या वाटर पाइप्स जो यूज हो रहे हैं, ये भी सेम इसी तरीके से हमारी बिल्डिंग को या हमारे जिस भी जगह पर ये यूज हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन इस चीज में हमें ध्यान क्या रखना होता है कि डू नॉट टच देम ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। जो इलेक्ट्रिक वायर हैं, जो मेटल कॉलम्स हैं, कहीं पर भी मेटल कॉलम्स तो फिर भी चलो अंदर होते हैं, टच नहीं कर सकते अपन इनको, नहीं, वाटर पाइप्स हैं और इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, इनको हमें बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए थंडर स्टॉर्म के टाइम पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थक्वेक। दिस टॉपिक वी डिस्कस इन अ नेक्स्ट क्लास। ओके,